I'm Joanna and welcome to the show World of Bollywood. Here we'll fill you in the inside happenings of B-Town. Who sang which limb, who dished whom, hookups, breakups, link-ups, everything presented to you in this half hour. But before that, let's check out what's making headlines today. विशाल भारद्वाज की डार्क और इंटेंस फिल्म हैदर के नॉट सो इंटेंस और लाइट हार्टेड फर्स्ट लुक लॉन्च इवेंट पर लेकर चलेंगे न्यूज नाउ में। दिखाएंगे दीपिका पादुकोण और अर्जुन कपूर की अपकमिंग फिल्म फाइंडिंग फैनी फर्नांडिस का फर्स्ट थिएट्रिकल ट्रेलर हमारे सेगमेंट जस्ट इन में। कुमार सानू ने सलमान खान की सिंगिंग स्किल्स पर सवाल उठाकर हनी सिंह और हिमेश रेशमिया से भी लिया पंगा, खड़ी की नई कंट्रोवर्सी और साथ ही बताएंगे शिल्पा शेट्टी के नए गोल्ड प्लान के बारे में। हैदर, मेरा इंतकाम लेना मेरे भाई से। उसकी उन दोनों आंखों में गोलियां दागना जिन आंखों से उसने तुम्हारी मां पर फरेब डाले थे। डार्क एंड इंटेंस एज एक्सपेक्टेड, ये है विशाल भारद्वाज की मच अवेटेड शाहिद कपूर स्टारर फिल्म हैदर का फर्स्ट लुक। चले रहे सारी जिंदगी। और इस ट्रेलर में शाहिद के साथ साथ तब्बू, इरफान खान, के मेनन और श्रद्धा कपूर भी काफी सीरियस रोल्स में नजर आ रहे हैं। मैं खुद के अपने भाई गायब है कई महीनों से। डिसअपीयर्ड लोगों की बीवियां आधी बेवा कहलाती हैं यहाँ, हाफ विडोज। एक फूंक से मिया सब उड़ गया धुआं। वो जो सांस की एक फांस थी वो निकल गई जो खराश थी। I have loved you more than my life. वो खलिश गई। आज जब झूठ बोले ना नहीं अच्छी लगती। दिल की दर्द सुनूं तो है, दिमाग की तो है नहीं। जान लो कि जान तू, मैं रहूं कि मैं नहीं। बदला। लेकिन अनलाइक द डार्क एंड इंटेंस ट्रेलर, इस ट्रेलर का लॉन्च इवेंट रहा क्वाइट लाइट हार्टेड, जहां ये सभी एक्टर्स मीडिया इंटरैक्शंस के दौरान काफी हंसी मजाक करते नजर आए। स्कल लिया आपने अपने हाथों में और काफी गुस्से से देख रहे हैं आप, तो जानना चाहूंगा कि इतना गुस्सा क्यों? आधे सेकंड के शॉट में तुझे गुस्सा भी दिख गया यार, तो आने से पहले कट हो जाता है। और ऐसी क्या कुछ जरूरत पड़ी कि स्कल लेना पड़ा आपको अपने हाथ? आपने हैमलेट पढ़ी है? हाँ जी पढ़ी है, बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं? उसके अंदर ग्रेवयार्ड में एक सीन है जहाँ हैमलेट एक मरे हुए इंसान की स्कल को निकाल के टू बी और नॉट टू बी डायलॉग बोलता है ना? हाँ कि हाँ यार, हाँ ना तो बोल दे। माइक ले लिया तुमसे, ऐसे मत करो यार, डिस्कशन हो रही है यार। So that's one of the most iconic parts of Hamlet. ये Hamlet का adaptation है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं Hamlet के अंदर जो इतनी क्लासिक हैं कि विशाल सर ने उनको रिटेन किया है फिल्म के अंदर। Hamlet is basically the story of this family, where you know the father has been killed and everyone knows about this story. KK और इरफान, I think they are one of the best actors we have in our country. और KK के साथ मैं बहुत वक्त से काम करना चाहता हूँ। ट्रेलर पे देख सकते हैं कि मूवी बहुत इंटेंस है, बट ड्यूरिंग द शूटिंग हु वाज द मोस्ट नॉटिस्ट पर्सन ऑन द सेट, जो हल्का फुल्का सेट पे एटमॉस्फेयर कर रहे थे उस हिसाब से। So you want me to confess, is it? I think श्रद्धा जो है वो एक उभरती कलाकार है, नई स्टार हैं और उनके अंदर एक चुलबुलापन और यूथफुलनेस है, तो उसको हमने एक्सपीरियंस किया इस फिल्म के सेट पे। इसके बारे में और बताएंगे आपको श्रद्धा का। आपके चुलबुलेपन के बारे में आप नहीं बताएंगे? मैं तो हैमलेट हूँ, टू बी और नॉट टू बी में खोया हुआ हूँ। आई एम टू इन्वॉल्व्ड विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ टू थिंक अबाउट चुलबुलापन। तो फाइनली विशाल जी आपको कौन कहेंगे कि नॉटिस्ट कौन था, श्रद्धा या शाहिद? आई थिंक आगे बढ़े। हाँ, विशाल जरूर अपनी इस फिल्म को लेकर काफी सीरियस दिखे, तभी तो जब भी किसी ने उनसे या किसी और से कोई हंसी मजाक वाला सवाल पूछा तो कॉन्वर्सेशन को दोबारा फिल्म की तरफ लाने के लिए विशाल ये कहते रहे। ऐसा सवाल पूछना कि सर फिर से आगे बढ़े नहीं बोले प्लीज। हाँ, यकीन विशाल जी तो बोलते हैं आगे बढ़ो। शायद कितना चैलेंजिंग था ये रोल अब तक आपकी फिल्मी कैरियर में? It is very exciting as an actor to play roles which are not black and white, which are not
single layered, so to say. And one of my favorite characters in life is the Joker in Batman. So I think we all love bad people and bad things, and hey, villain we love. पिछले दिनों में काफी चर्चे हो रहे थे, खबरें आ रही थी। मैं इस सवाल का वेट कर रही थी। हाँ, इसीलिए मैंने वो पूछा। तो क्या कहना चाहेंगी जो दौर पिछले 3-4-6 दिनों में गुजरा है और अभी क्या माहौल है? वो है जो बात मुझ में है मेरी तस्वीर में नहीं, समझे? चलिए। Shahid, you haven't charged anything for this film, so उसका क्या reason है? When I heard it from Vishal sir, we felt like we wanted to be as true to the film as we could, and we didn't want the pressure of either his remuneration or mine to curb us. What was the second part of the question? I'm sorry. No, nothing. इतना ही था? और इसी के चलते कैसे बन गए ये मीडिया इंटरैक्शंस, अ फन राउंड ऑफ प्रमोशन फॉर दिस इंटेंस फिल्म, ये भी देखिए। विशाल सर ने कहा अभी कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि फिल्म चले या ना चले, अब वो अपना काम आगे रखते हैं। यूटीवी को कितनी परवाह है? कश्मीर में शूटिंग की है, ठंडी में बॉक्स ऑफिस पे कितनी गर्मी चाहिए। देखिए, जब यूटीवी जैसा प्रोड्यूसर साथ में हो ना, तो मुझे परवाह नहीं होती, क्योंकि वो अपने अंदर आपके अगर कोई चीज को विनाश करना हो या खत्म करना हो, तो आप पांचों क्या करना चाहेंगे? शायद आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे। हाय, आप कहाँ? पहले तो आप दिखे। मैं सर आपके लेफ्ट में हूँ। या मतलब क्या खत्म करना? मतलब खुद के अंदर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की बात हो रही थी। आपके हाथ से माइक सबसे पहले छीनना चाहता हूँ मैं। ये करना चाहूंगा मैं, विनाश। सभी के अंदर कोई ना कोई अच्छाई या बुराई होती है। कुछ ऐसी बुराइयां जो आप खुद के अंदर की जिनको खत्म करना चाहें। शायद शुद्धा। देखिए, हम सिनेमा कर रहे हैं, आध्यात्म नहीं, तो आप जरा उस प्रश्न को सिनेमा तक रखिएगा तो अच्छा होगा। गुड आफ्टरनून विशाल, विक्रम थापा फ्रॉम NDTV। बहुत अच्छी आवाज है आपकी। धन्यवाद। Where Vikram, you have a bad throat, or that's just how you sound? No, that's how I sound. Killer man, killer. Can you dub for the rest of the film for me? Mic testing 1 2 3 हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो 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 हेलो। हाँ, श्रद्धा से सिंगिंग ना करवाकर फिल्म में तब्बू से गाना गवाने की बात पूछे जाने पर विशाल ने एक रेवलेशन और एक अनाउंसमेंट भी कर दी। हमने खबरें पढ़ी है कि तब्बू मैम गाना गा रही है इस फिल्म में। श्रद्धा ने अभी एक विलन में बहुत हिट नंबर दिया था, आप उनसे गाना गवाने का क्यों नहीं सोचा आपने? वो उन्होंने परसों डब कर दिया। श्रद्धा कैन सिंग, डू प्ले। नहीं, she has already dubbed her song. She is already singing. She's got her own song. हम एक्चुअली वो सरप्राइज रखने वाले थे, पर अभी विशाल सर ने बोल ही दिया। तब्बू मैम और मैं, हम दोनों इस फिल्म में गा रहे हैं, तो बस रिसेंटली रिकॉर्ड किया। और मैं कमीने से ट्राई कर रहा हूँ, मुझे गाने नहीं दे रहे सर। और ये दोनों परफॉर्म भी करेंगे स्टेज के ऊपर जब हम लोग म्यूजिक लॉन्च करेंगे। और यहाँ भी शाहिद ने अपनी नॉटी साइड दिखा दी, ये कहकर। और जब हमने एक सीन शूट किया था, उसके अंदर सर ने मुझसे 2 लाइनें गाने को कही थी, वो लाइनें उन्होंने सीन और फिल्म में से निकाल दी। तुम रियाज करो। बहुत खराब गाता हूँ। खैर, कुल मिलाकर कश्मीर के बैकड्रॉप पर बेस्ड और शेक्सपियर की नॉवल हैमलेट से अडैप्टेड इस फिल्म का ये फर्स्ट लुक लॉन्च रहा क्वाइट एंटरटेनिंग। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ऑडियंस इस डार्क और इंटेंस ड्रामा फिल्म को किस तरह एक्सेप्ट करेगी। आपने धोखा दिया मुझे, तू जाएगा या नहीं? सुरुचि महातपुरकर, कोरे जिंग, मुंबई। Love never dies. It's always there, somewhere, and sometimes you just have to find it. आज हमारे सेगमेंट जस्टिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं दीपिका पादुकोण और अर्जुन कपूर की अपकमिंग फिल्म फाइंडिंग फैनी फर्नांडिस का फर्स्ट थिएट्रिकल ट्रेलर। टेक अ लुक। The first time I was kissed was on my wedding day, 15 minutes before my husband choked and died. I'm a virgin. I may be a lady, but I can very well protect myself. Madam Rosalina, how are we? In good hands, father. Jesus Christ, who the hell is this? Now we don't recognize our father. This used to be a black and white photograph. Looks in the pink of health now. Health? I don't think you realize this man is dead. You will
you crying over? It's no one's business. In broccoli, everyone's business is everyone else's business. Stephanie Fernandez was and always has been the love of my life. She never even knew. Listen, Fody, we have to find Fanny. No. Do you want to die never knowing what happened to the only person you spent your whole life wanting to be with? No. Then I don't want to die. प्यार वाले दिन सारे वे खत लिख के गुजारे वे ओ फैनी रे. Hey you, can you drive a fine car like this? Can anyone else in this car drive this car? I don't trust this hooligan to drive us safely. Shut up! सुख जिंदगी दे सारे वे. What are you doing? तेरी याद विच मारे वे. This is a one-time thing. I'm hoping there'll be many more times. I think it'll get better also, no? Better? What do you mean better? ओ फैनी रे. You've crossed into another state. What state? A bloody mental state. Now the picture is perfect. ओ फैनी रे. We're looking for Stephanie Fernandez. फैनी. ओ फैनी रे. टेक्नोलॉजी टेक्निकली हम लोग इतना एडवांस्ड हो गया कि जो सिंगर नहीं है उसको भी सिंगर बना देते हैं. इनमें से कोई भी चाहे सिंगर बन सकते हैं. खड़ी कर दी है सिंगर कुमार सानू ने एक नई कंट्रोवर्सी. ये तो लुंगी डांस शाहरुख खान ने लुंगी पहन के किया बोल के बात आगे बढ़ी. हाँ, यही अगर हमारे राजपाल यादव करते तो देखता हूँ मैं कैसे हिट होता. सलमान से लिया कुमार ने खुलकर पंगा. कोई हीरो को हटा के दूसरा हीरो ले लेते हैं, कोई हीरोइन को हटा के दूसरा हीरोइन ले लेते हैं, तो उसके लिए बात होता है. तो ये एक सिंगर को हटा के गाना गा दिया. आई थिंक सोनू से बेटर सिंगर तो होगा नहीं सलमान जी. कुमार ने खोल दिया है हिमेश और हनी सिंह के खिलाफ भी मोर्चा. हिमेश को मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसको बहुत प्यार करता हूँ, खास करके उसका टोपी वोपी का जो स्टाइल वाइल है मुझे बहुत अच्छा लगता है. क्या टोपी गया? टोपी गया? अच्छा, तो बाल लगा लिया होगा. बहुत अच्छा. लुंगी डांस कितना अच्छा गाना है, कितना सरगम है उसमें, कितना मेलोडी है. लेकिन एक बात है हनी, अगर कोई मशहूर होता है किसी वजह से, उसमें कुछ तो होगा जो लोगों को पसंद आए. अब क्या है वो पता नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है. यही तो बात है, यही तो बात है. मीडिया है तो हिट है. और बॉलीवुड स्टार्स की एक्टिंग पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कुमार सानू. आप बताओ कि गाना जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसमें हम जो एक्सप्रेशन देते हैं उसको फॉलो करते हैं, तो एक्टिंग कौन किया पहले? सिंगर कुमार सानू और अलका याग्निक आए तो थे लंदन में होने वाले अपने एक कॉन्सर्ट के अनाउंसमेंट के लिए. लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुमार सानू ने हिमेश और हनी की सिंगिंग स्किल्स पर सवाल उठाकर खड़ी कर दी एक नई कंट्रोवर्सी. जो गाने को अगर पब्लिसिटी ना दे, शाहरुख खान ना गाए, वो गाना हिट करा के दिखाओ, तो हमें पता चला इस सिंगर में दम कितना है. हिमेश को मैं बहुत प्यार करता हूँ. कोई कीड़ा काटा, कीड़ा होता ना, वो हम कुछ काट दिया होगा उसको, तब जाके चेंजेस हो गया. पहले तो कुमार ने निशाने पर लिया सलमान को फिल्म किक में उनके सॉन्ग हैंगओवर को लेकर. अगर सलमान जी ने गाया है तो अच्छा किया, गाते रहेंगे, क्योंकि हम लोग सिंगर होके जब एक्टिंग कर सकते हैं तो वो एक्टर होके गाना गा सकते हैं. इसके लिए कोई ये नहीं है, पाबंदी नहीं है. सोनू निगम का हटा के ये हटाने वाली जो बात है, ये तो अभी तो अक्सर चल रहा है. ये अक्सर चल रहा है. कोई हीरो को हटा के दूसरा हीरो ले लेते हैं, कोई हीरोइन को हटा के दूसरा हीरोइन ले लेते हैं, तो उसके लिए बात होता है. तो ये एक सिंगर को हटा के गाना गा दिया. आई थिंक सोनू से बेटर सिंगर तो होगा नहीं सलमान जी. गाना भी सोनू से बेटर नहीं गाया होगा, क्योंकि सोनू इज अ गुड सिंगर. सलमान खान इज अ गुड एक्टर. ही इज नॉट अ सिंगर. बट उन्होंने ट्राई किया, तो सोनू से बेटर तो नहीं हो सकता है. डेफिनेटली नॉट. फिर कुमार के निशाने पर आए यूथ की पसंद बन चुके हनी सिंह. किसकी? बहुत अच्छा. लुंगी डांस कितना अच्छा गाना है, कितना सरगम है उसमें, कितना मेलोडी है. लेकिन एक बात है हनी, अगर कोई मशहूर होता है किसी वजह से, उसमें कुछ तो होगा जो लोगों को पसंद आए. अब क्या है वो पता नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है. यही तो बात है, यही तो बात है. मीडिया है तो हिट है. लो, आप गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ.
लेकिन आप एक बार सोच के देखना, जो गाने को अगर पब्लिसिटी ना दे, शाहरुख खान ना गाए, वो गाना हिट करा के दिखाओ, तो हमें पता चला इस सिंगर में दम कितना है। जैसे कई फिल्मों के नॉट ओनली आशिकी, ऐसा हम लोगों का सैकड़ों गाना है जो पिक्चर फ्लॉप हो गया, सुपर डुपर फ्लॉप हो गया, पिक्चर कोई जानता नहीं है, लेकिन गाना सुपर डुपर हिट है। ये तो लुंगी डांस शाहरुख खान ने लुंगी पहन के किया बोल के बात आगे बढ़ी। हाँ, यही अगर हमारे राजपाल यादव करते तो देखता हूँ मैं कैसे हिट होता। और फिर एक के बाद एक अटैक कर कुमार ने हिमेश को भी नहीं छोड़ा। हिमेश को मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, खास करके उसका टोपी वोपी का जो स्टाइल वाइल है मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या टोपी गया? टोपी गया? अच्छा, तो बाल लगा लिया होगा, लेकिन बात यह है कि वो ही वाज बहुत जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर था। आपने क्या नॉट ओनली मेरा, उसका भी कितना भी गाना, जितना भी वो बनाया, गाना जितना बनाया था बहुत जबरदस्त था। प्यार किया तो डरना क्या, हमराज, कितने हेलो ब्रदर, तेरे नाम, हेलो ब्रदर, ऐसे गाने बनाए हैं कमाल के। से हमराज, कहीं प्यार ना हो जाए, है? तो ये सब गाने करते करते अचानक उसको कोई हंसी क्यों आ रहा है? कोई कीड़ा काटा, कीड़ा होता ना, वो हम कुछ काट दिया होगा उसको, तब जाके चेंजेस हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। बट क्या है कि उसमें भी कोशिश कर रहा है वो, अगर कभी भी निकल के आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे को लगता है कि जिसका काम, जो काम वो करके सुपर हिट हुआ था, उस चीज को छोड़ के आगे कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए था। मेरे सजेशन ये है। हद तो तब हो गई जब कुमार ने बॉलीवुड स्टार्स की एक्टिंग स्किल्स पर भी सवाल उठा दिए। See, acting is something you have to have a passion for. आप ऐसे ही नहीं आपकी चलो मैं एक्टर बन जाती हूँ, एक्ट्रेस बन जाती हूँ। अलका तुम्हारे साथ ये बात में मैं एग्री नहीं हूँ। तुम जो बोलो ना एक्टिंग समथिंग, तो फैशन क्या क्या सब फैशन हो, क्या फैशन हो जो भी है, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि एक्टिंग हमारे लिए, एक्टिंग कोई भी बड़ी बात नहीं है। बिकॉज सारे नहीं, अलग नहीं, सारे गाने मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सुनने वाली बात है। सारे गाने हम जब पहले गाते हैं, बाद में हीरो उस पर एक्सप्रेशन देते हैं। तो आप बताओ कि गाना जब हम रिकॉर्ड करते हैं, उसमें हम जो एक्सप्रेशन देते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो एक्टिंग कौन किया पहले? यार ये बताओ। अरे वो करने से क्या होगा? आप अपनी आवाज से एक्टिंग करते हैं। हाँ, और तो? जो चेहरा है पर्दे पर, वो अपने चेहरे से एक्टिंग करते हैं। नहीं, आवाज से एक्टिंग करते हो आप। जब हंसी का गाना हो तो हंस के, बिना हंस के आप कर सकते हो गाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्ट्रेस बन जाओ या एक्टर बन जाओ। नहीं, एक्टर बन जाओ की बात नहीं है, लेकिन हम लोग एक्टिंग जानते हैं। एक्टर सिंगिंग कर रहे हैं, सिंगर्स एक्टर कर सकते हैं। ये एक्टर सिंगिंग कर रहा है, सिंगर एक्टर बन सकता है, एक्टर सिंगर बन सकता है। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सलमान खान ने गाना क्यों गा दिया, अमिताभ बच्चन ने गाना क्यों गा दिया? गा ही सकते हैं। तो हम लोग एक्टिंग कर सकते हैं, तो वो गाना क्यों नहीं गा सकते? कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहे तो अलग बात है। मैंने कभी करना नहीं चाहा, जबकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अलका याग्निक ने इन्हीं सवालों को काफी ग्रेसफुली हैंडल किया। Stardust is talking to us and getting gossip out of us, scoops out of us. फिर वो headline में आ जाएगा, headline में आ जाएगा। This one says that इसको कीड़ा काट दिया। ये सब अलका जी के ऑपोजिट कुमार ने जिस तरह से हनी और हिमेश को निशाने पर लिया, उसे देखकर कोई भी कहेगा कि कुमार ने ये सब जानबूझकर पब्लिसिटी पाने के लिए किया। लेकिन जो भी हो, अब देखना ये है कि कुमार के इन रिमार्क्स पर हनी सिंह और हिमेश रेशमिया क्या पलटवार करते हैं। पूरा इंडस्ट्री के साथ हमारा लड़ाई करा के और खासकर सलमान, जो अपने ऊपर कोई भी कमेंट बर्दाश्त नहीं करते, वो कुमार को क्या जवाब देते हैं। देखो यार, मेरे से अच्छी तरह से पेश आओगे, मैं आपसे अच्छी तरह से पेश आऊँगा। हम इज्जत, रिस्पेक्ट इसलिए देते हैं ताकि हमको वो वापस चाहिए। I've always had a dream to be able to make gold affordable. Literally 1,000 rupees a month से आप gold खरीद सकते हैं. I want somebody who earns 50 rupees a day in Kodaikanal to be able to buy gold
for the wedding of his daughter. Gold, gold, gold. It's only gold on Shilpa's mind. Well, अपने गोल्ड ड्रीम्स को रियलाइज करने के लिए शिल्पा और हबी राज कुंद्रा ने रिसेंटली लॉन्च किया एक और गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसकी डिटेल्स देने के चक्कर में इन्होंने सबको बोर कर दिया। For me, gold is by far the most seductive metal in the market. It's a faceless currency that transcends borders, cultures, rich, poor. शायद इसी वजह से मीडिया के पास भी इन दोनों से पूछने के लिए सवाल बचे ही नहीं। No questions? That shows a good press conference when we've answered all your questions. Great, thank you. Well, तो ये रही शिल्पा शेट्टी और हबी राज कुंद्रा on gold investment plan. That's all for now. You stay tuned with us as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.